नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी क्या रणनीति हो। पिछले 2 दिन से हम ग्लोबल बाजारों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आज फिर ग्लोबल बाजारों से सुस्ती के संकेत हैं। एचजीएक्स निफ्टी भी कमजोरी के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है, तो फिर इस दौरान हमारी क्या रणनीति होगी, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ किस जोन में एक्सपायरी होगी, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने न्यूट्रल रखा है। कल हम क्लोज हो रहे थे, उस समय अमेरिकी फ्यूचर 10-15 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कल वहां पे 80 अंकों की कमजोरी के साथ दिन के लोज पे अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। आज मॉर्निंग में भी अमेरिकी बाजारों में 50 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। चीन के बाजार भी 1% की कमजोरी के आसपास काम कर रहे हैं। जापान के बाजार भी 100 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं और एचजीएक्स निफ्टी 60 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल सेटअप हमने फिलहाल के लिए आज न्यूट्रल रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों में एफआई का डाटा हमने पॉजिटिव साइड ही रखा है, अब जैसा कि हम कंटिन्यूस मेंटेन कर रहे हैं। कल एफआई ने कैश मार्केट में 450 करोड़ की बाइंग की, लेकिन उनकी पिछले 2 दिन से इंडेक्स में सेलिंग के आंकड़े आ रहे हैं। ये थोड़ा क्योंकि मार्केट ओवरबॉट भी है, पुटकॉल रेशो 1.60 पे चल रहा है, तो हायर साइड पे वो इंडेक्स में अपनी पोजीशन या तो हल्की कर रहे हैं या शॉर्ट बना रहे हैं। कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 250 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में 650 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डीआई की सेलिंग भी हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ी कम हुई है। कल तो मात्र 100 करोड़ के आसपास की ही उनकी सेलिंग थी, तो फिर भी हमने डीआई का जो कैटेगरी है उसको नेगेटिव मेंटेन किया है और एफआई को पॉजिटिव मेंटेन किया है आज के लिए। एफएनओ डाटा हमारा नेगेटिव कर दिया आज हमने। हालांकि पुटकॉल रेशो कल के मुकाबले 5 बेसिस पॉइंट कम है, लेकिन कल हमने न्यूट्रल रखा था। कल हम जिस प्रकार से यहाँ पे ओपन हुए वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट था और क्लोज दिन के लोएस्ट पॉइंट पे हुए हैं। टेक्निकल में कई चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। टेक्निकल में हम लोग क्या देखते हैं, हमें 11,400 के ऊपर क्लोजिंग मिली, ये अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट क्या है कि हम कल ओपन कहाँ हुए थे। ओपन हम 11,460 पे हुए थे और क्लोज कहाँ हुए, क्लोज हम दिन के लोएस्ट पॉइंट पे हुए हैं। तो ये टेक्निकल में थोड़ा नेगेटिविटी का संकेत है, इसलिए हमने आज हमारा एफएनओ का जो डाटा है उसको हमने नेगेटिव कर दिया है। तो इस सब के बीच में फिर निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो 11,350 और 11,460। हालांकि जो एचजीएक्स निफ्टी है वो अभी से 11,350 के आसपास ओपनिंग होने की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हम क्योंकि हमें चार्ट्स पे 11,320-350 मजबूत सपोर्ट नज़र आ रही है, तो इसीलिए जो आज की हमने सपोर्ट है वो 11,350 और 320 की जोन में ही रखी है। और रेजिस्टेंस हमने कल का हाई पॉइंट प्लस 11,500, जहाँ पे ऑप्शन साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस पॉइंट रखा है। आज हमने काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि पुटकॉल रेशो 20 के नीचे आ चुका है, 19 पॉइंट समथिंग है, तो हमने जो अपनी ट्रेडिंग रेंज को और कम कर दिया है, 100 पॉइंट के आसपास ले आए हैं। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 11,350, 11,460, 110 पॉइंट की ही आज हमने निफ्टी की एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग रेंज चुनी है। इसको थोड़ा चार्ट्स पे समझ लेते हैं हम लोग। कल हम लोग ओपन हुए 11,460 पे और ओपन होते ही हमारी मार्केट्स में सेलिंग आ गई और पूरा दिन हम उस लेवल को पार नहीं कर पाए, जिस वजह से ऑप्शन साइड में भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। ये ऑप्शन चेन है, 11,500 की कॉल पे 35 लाख शेयर हैं और 11,300 की पुट पे 37 लाख शेयर है। तो ये 2 बैरियर हो गए ऑप्शन डाटा के लिहाज से, 11,300 और 11,500। इसी प्रकार से हमने जो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस 11,320 मैक्सिमम डाउन साइड आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम अप साइड 11,500 की उम्मीद कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। ये हमने ब्रेकआउट दिया था मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये ब्रेकआउट हमारे लिए आज भी सपोर्ट का काम करेगा और ये कल का हाई है जो, ये आज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आवरली चार्ट में भी ये 360 और 460, ये देखिए आप, ये जोन हमारे लिए निकल के आ रही है 360 और 460। आवरली चार्ट में ऑप्शन डाटा के लिहाज से 300 और 500, ये 2 बैरियर हैं। और डेली चार्ट्स पे थोड़ा समझ लेते हैं नीचे हमें कहाँ सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा जो राइजिंग चैनल है निफ्टी का, इसको हम कंटिन्यूस मेंटेन करें, हमेशा हम चर्चा करते हैं, आप लोग जानती हो कि जब तक ये हमारा चैनल मेंटेन कर रहा है, जब तक निफ्टी इस पर सपोर्ट ले रहा है, तो हम इस चैनल को मेंटेन करेंगे। और आज इसकी जो सपोर्ट जोन आ रही है वो आ रही है 11,330
और 11,330 पे भी इंटरेस्टिंगली सबसे जो छोटी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है 5 दिन की मूविंग एवरेज, वो भी 11,330 पे ही आज के लिए आ रही है। ये हमारे लिए आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा जब तक कि ग्लोबल बाज़ारों में बहुत बड़ी गिरावट ना हो जाए, क्योंकि अभी तक गिरावट पे काम करें लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ग्लोबल बाज़ारों में अगर कुछ भी होता है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, कोई भी हमें न्यूज़ मिलता है, किसी बाज़ार में कोई बड़ा मूवमेंट आता है, तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसी समय अपडेट कर देते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन हमने जो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है वो कल वाली ही मेंटेन की है। कल हमने ऊपर उम्मीद की थी कि 22,500 और 22,600 के जोन में बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 22,450 के आसपास का ही हाई लगाया, 50 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। फिर भी आज हमने वही सेम ट्रेडिंग रेंज मेंटेन की है, 22,100 22,500 22,500 22,600 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। 22,000 और 22,100 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। इसको थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं हम लोग। ये बैंक निफ्टी में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आज हमारे लिए फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट आता है 22,500 है, और नीचे इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे 5 डे, ये दोनों 22,000 के आसपास ही आती हैं, 21,980 टू बी प्रिसाइज। तो ये हमारे लिए 22,000 और 22,500 ये ब्रॉड रेंज हो गई बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी पे हम दिन के दौरान ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये रेंज बाउंड है, लेकिन इस रेंज में भी ये काफ़ी उतार चढ़ाव देता है। इसकी एवरेज जो डेली ट्रेडिंग रेंज है वो 500 पॉइंट की रेंज है। तो इसीलिए हमें जो इसको देखना है, इसमें भी अगर सही पॉइंट पे सही जगह एंट्री की जाए तो अच्छा दिन के दौरान मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और आज तो वीकली एक्सपायरी है, ऑप्शन वगैरह सस्ते होते हैं, अगर राइट टाइम पे हम लोग एंट्री करें तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हमेशा की तरह अगर ऐसा कोई इसमें बाई सिग्नल या सेल सिग्नल जनरेट होता है दिन में, तो हम लोग अपने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे एनालिसिस है उसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। ग्लोबल बाज़ारों से आज सुस्ती के संकेत हैं। ज़्यादातर एशियाई बाज़ार सुस्ती के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकी बाज़ार 40 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। निक्केई के बाज़ार 70 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। और जो एजेक्स निफ्टी है वो भी 65 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। 360 पे अभी ओपनिंग होने की इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ऑप्शन में और ये आवरली चार्ट में और डेली चार्ट में जो 300 320 के क्लस्टर में जो सपोर्ट है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम उसको सपोर्ट मान के चलेंगे। और अगर हमें ओपनिंग टिक पे 350 320 की रेंज में निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली हम एक बाइंग की वहाँ से ट्राइंग कर सकते हैं। 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, 11,300 का स्टॉप लॉस लगा के एक बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग में हम शॉर्ट करने में नहीं कूदेंगे, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हम बुल मार्केट में हैं। तो हमेशा अगर आपको बुल मार्केट में मार्केट को शॉर्ट करना है तो कभी भी गैप डाउन में आपको कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बुल मार्केट में शॉर्ट करने के लिए हमेशा दिन के दौरान एक बाउंस आता है, तो हमें ऊपर से एक शॉर्ट करने का दिन के दौरान बढ़िया मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिसिस है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।